हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम क्लास 6 का चैप्टर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम ये चैप्टर को पूरा डिटेल में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर का नाम था वो है शहरी क्षेत्र में आजीविका। शहरी क्षेत्र में आजीविका से मतलब ये था, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। मैं थोड़ा सा समरी बता देती हूँ कि अलग-अलग शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फुटपाथ पर रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि घरों में रहते हैं, कुछ किराए पर रहते हैं, किसी के खुद के घर होते हैं, कोई सड़क पर काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है। तो हर कोई अलग-अलग तरीके से यहाँ पर अपनी अर्निंग कर रहा है और उसी के हिसाब से यहाँ पर उसकी लाइफ़स्टाइल है। ऐसा नहीं कि अगर शहर में कोई लोग रह रहा है तो वो बहुत अच्छे से है, सबके पास सारी सुविधाएँ हैं, ऐसा नहीं है। जिसकी जैसी इनकम है वो उसकी उसी हिसाब से खर्चे भी हैं और वो उसी हिसाब से अपनी लाइफ़स्टाइल यहाँ पर व्यतीत करता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे, जो हम आज करने वाले हैं। ये चैप्टर हमने ये पूरा यहाँ तक पढ़ लिया था। अब सबसे पहले यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। जैसे कि पहला इसका क्वेश्चन आता है कि बच्चू माझी शहर क्यों आया था? आपने ये पढ़ा है कि ये वो एक रिक्शा चलाता है और वो गाँव में रहता था, एक मिस्त्री का काम करता था, ठीक है? लेकिन वहाँ पर उसको काम प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता था, तो जो उसकी घर था, उसके बीवी-बच्चे थे, वो ठीक से नहीं का कर पा रहे थे या नहीं चल पा रहा था। इसलिए वह शहर आया था। ताकि उसकी जो अर्निंग है वो अच्छे से हो सके। उसने यहाँ पर एक पुराना रिक्शा खरीदा, उसे चलाना शुरू किया और उसके बाद उसकी धीरे-धीरे अर्निंग स्टार्ट हुई। उसमें से वो जितनी भी उसकी कमाई होती है उसमें से थोड़े से पैसे बचाता है और बाकी के पैसे वो अपने परिवार को भेज देता है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरा आता है क्वेश्चन, बच्चों अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि जहाँ अगर वो गाँव में रहता है तो उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने परिवार को भी उसी तरीके से संभाल सके, इसीलिए उसको अपने परिवार से दूर आना पड़ा। और शहर में वो अपने परिवार को इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो वो अपने परिवार को भी साथ रख ले। अभी तो वो अपने जो दोस्त हैं या आस-पास के लोग हैं उनके साथ रहता है एक कमरे में। तो उसको अगर अब वो अपने परिवार को लाएगा तो उसको अलग से कमरा लेकर रहना पड़ेगा अपने परिवार के साथ, तो खर्चा ज़्यादा होगा। अभी तो जितनी उसकी इनकम होती है उसी में से वो थोड़े से पैसे बचाकर अपने गाँव में भेज देता है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किसी सब्जी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपने काम कैसे करते हैं, या तैयारी, खरीदना, बेचना। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसे आप बात करके पूछ के पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर वो एक भी दिन की छुट्टी लेगा तो उस दिन उसकी कमाई नहीं होनी थी, क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम करता है, डेली बेसिस पे मजदूरी करता है, हर दिन के उसे पैसे मिलते हैं। अब जैसे कि उसने यहाँ पे लिया हुआ है कि रोज 200 से 300 रुपए उसकी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपए उसके खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं और जो पैसे बचते हैं 100-150 रुपए उनको वो जमा करके अपने परिवार को भेज देता है। तो अगर वो एक दिन भी नहीं जाएगा या एक दिन भी वो काम नहीं करेगा तो जो उसकी 200-300 की कमाई है रोज की वो नहीं होगी तो उसके जो आगे की चीजें हैं वो भी नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गए। उससे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर वंदना और हरप्रीत ये एक बड़ी दुकान में काम करती थी, जो कि ये यहाँ पर टॉपिक है बड़ी दुकान में। वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की, उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब उन्होंने ये बड़ी दुकान इसलिए शुरू करी थी क्योंकि जहाँ पर उनकी दुकान थी पहले, वो अब मुख्य बाजार बन गया है, जिससे उनका जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान बड़ी करी। दूसरा आता है कि उन दुकान चलाने के लिए उन्हें क्या-क्या करना पड़ता है, तो दुकान चलाने के लिए वे कपड़ों को बहुत आकर्षक रूप से सजा के रखती है और अपने शोरूम के लिए वो अलग-अलग जगह से सामान खरीदते हैं, जिससे कि उनके पास बहुत सारी वैरायटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ी दुकान के मालिक से बात करिए। ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको खुद जाके बात करके ये सब चीज़ें आप पता कर सकते हैं। पता लगाइए कि अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं, क्या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है या नहीं आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर होता है। अब इसमें मेन अंतर ये होता है कि जो बाजार में सामान बेचते हैं उनकी या तो अपनी दुकान होती है या वो रेंट पे लेकर अपनी दुकान कर रहे होते हैं। इनके पास नगर निगम से व्यापार करने का लाइसेंस होता है। उस लाइसेंस में क्या होता है, उसमें ये भी डिसाइड होता है कि भाई इस दिन मार्केट बंद रहेगी। जैसे किसी किसी शहर में मंडे ऑफ रहता है, किसी में ट्यूसडे ऑफ होता है। तो ये सारी चीजें यही होती है। उसका नेक्स्ट आता है, और जो जिनकी सड़कों पर दुकानें होती हैं, जो सड़क पर का सामान बेचते हैं, उनके पास ना ही तो कोई लाइसेंस होता है और ना ही वो परमानेंट होती हैं कि भाई ये दुकानें यहीं रहेगी। कभी पुलिस वाले भी उन लोगों को हटा देते हैं। तो ये रहता है। नेक्स्ट इसमें हम आगे आते हैं। ये आपको क्या लगता है कि फैक्ट्री या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? वो अनियमित रूप से काम पर उनको इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके पास जब मालिक को ज़रूरत होती है तभी वो उनको काम देते हैं, क्योंकि मालिक के पास भी हर वक्त तो काम होता नहीं है। तो जब मालिक के पास काम आता है तो उसी टाइम पे वो मजदूरों को लगा के उस काम को पूरा कराते हैं, और जब काम नहीं होता है तो फिर वो उनको हटा देते हैं। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक का बहुत सारा काम मिल जाता है, या किसी खास मौसम में या किसी खास काम पर ही उनको काम दिया जाता है। नेक्स्ट है, निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न आधार पर वर्णन दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह, सुविधा, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या। अब इसमें आती है निर्मला की, हम स्टोरी यहाँ पर देख लेते हैं। उसमें ये सारी डिटेल दी हुई है, ये यहाँ पर है। जैसे कि निर्मला रोज कितने घंटे काम करती है? 8 घंटे काम करती है, जिससे उसे कितने रुपए मिलते हैं? 280 रुपए मिलते हैं। और अगर वो देर तक काम करती है तो उसे 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। और फैक्ट्री में उसे एक सुविधा के तौर पर सिर्फ एक मशीन दी हुई है जिसपे वो अपना काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं? क्यों? हाँ, क्योंकि अनियमित इसलिए होगा कि आपने देखा होगा कि जो मेड घर में काम करती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि उनका परमानेंट है कि भाई एक ही मेड हमेशा काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहती हैं। कोई पैसे बढ़ाने के लिए कहती है तो उसको होता है, किसी की काम ठीक नहीं होता है तो उस भी, तो ये अलग-अलग चीज़ें होती हैं जिनको उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। लेकिन हाँ, ये अनियमित ही होती हैं, परमानेंट इनकी जॉब नहीं होती है। एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का वर्णन कीजिए। इसमें आप अपनी मेड का लिख सकते हैं, या किसी एक ऐसी महिला से बात कर सकते हैं जो दिन भर में उसका क्या-क्या टाइम टेबल है, कहाँ-कहाँ वो कितने घरों में काम करती है, क्या-क्या काम करती है, हर घर से उसे किस काम के कितने पैसे मिलते हैं। तो ये सारी डिटेल आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जिंदगी का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के जीवन की क्या स्थिति है। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। मैंने वही बताया था कि हर किसी के पास घर नहीं होता है, तो लोग यहाँ पर फुटपाथ पर रहते हैं, इसलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं। फिर पास के रात्रि विश्राम गृह या रैन बसेरा में रहते हैं। इसे नगर निगम द्वारा चलाया जाता है और इसमें 6 रुपए का एक बिस्तर प्रतिदिन किराए पर देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता, तो वे पास की जो चाय पान बीड़ी की जो दुकान होती है उन्हीं को अपने बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास ही अपना जो थोड़ा बहुत कीमती सामान होता है उसको रख देते हैं। उनके पास वे पैसा जमा करते हैं और उनसे उधार भी ले लेते हैं। वे अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें कर्जा भी दे देते हैं। तो यही उनका जीवन होता है, जिस तरीके से वो चलाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरीके से अलग है इसका वर्णन कीजिए। अब जैसे कि बच्चों माझी है, उसके काम की जगह क्या है? रिक्शा चलाता है वो, तो वो रिक्शे में ही सोता है, तो उसकी काम की जगह क्या हो गई? रोड पर वो रिक्शा चलाता है, फुटपाथ हो गया। उसकी प्रतिदिन की आय कितनी है? 100 रुपए। उसकी काम की कोई सुरक्षा है? नहीं है। सुविधा उसको कोई मिलती है? नहीं मिलती, कोई सुविधा नहीं है। उसका स्वयं का काम है या रोजगार है? तो उसका स्वयं का काम है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हरप्रीत और वंदना। उनकी क्या है? काम की जगह क्या है? दुकान है।
बाजार में। उनकी प्रतिदिन की आय उसमें तो प्रॉपर नहीं लिखी हुई है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी इनकम होती है या जिस हिसाब से उनका व्यापार चल रहा है, उनकी आय अच्छी है। काम की सुरक्षा है, हाँ है उनमें, क्योंकि उनकी अपनी दुकान है, अपना काम है। उनकी कोई सुविधाएं, उनकी ऐसे अलग से कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उनकी अपनी है कि जो उनकी अर्निंग हो रही है या जिस हिसाब से वो कर रहे हैं उस हिसाब से वो अपनी सुविधाएं कर सकते हैं। उनका स्वयं का काम है, रोजगार है, स्वयं का काम है। अब निर्मला है, निर्मला के काम की जगह कहाँ पर है, कहाँ पर ऑफिस में काम करती है या फैक्ट्री में काम करती है, कहाँ पर काम करती है, वो फैक्ट्री में काम करती है निर्मला। उसके प्रतिदिन की आय कितनी है, 280 रुपए मिलते हैं उसे रोज के। कोई सुरक्षा है, नहीं है। कोई सुविधा है, नहीं है। उसका स्वयं का काम है या रोजगार है, उसका रोजगार है। अब आती है सुधा। सुधा कंपनी में काम करती है, उसकी प्रति माह की आय इतनी है, काम की सुरक्षा है, हाँ है। उसको सुविधाएं मिलती हैं, हमने यहाँ पे देखा था कि उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। एक पेंशन के रूप में सुविधा मिलती है, बुढ़ापे के लिए वो उसकी बचत भी हो रही है, उसको छुट्टियां भी मिलती हैं, परिवार के लिए उसकी चिकित्सा की भी सुविधाएं उसको मिल रही हैं। तो यहाँ पर उसको सुविधाएं भी मिलती हैं। उसका स्वयं का काम है या रोजगार है, उसका भी रोजगार है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये डिटेल आपको भरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरीके से अलग है। यहाँ पर आता है परमानेंट जॉब और टेम्परेरी। टेम्परेरी जॉब, ठीक है। परमानेंट जॉब क्या होती है, जैसे कि सुधा की जॉब है परमानेंट, उसको थोड़े वेतन भी अच्छा मिलता है, उसको सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो वो क्या है, परमानेंट जॉब है। और नियमित जॉब क्या है, जैसे कि निर्मला की जॉब है, फैक्ट्री में काम करती है, कोई परमानेंट नहीं है, कोई टेम्परेरी जॉब है उसकी, उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, उसको कभी भी जॉब काम नहीं है तो उसको जॉब नहीं निकाल दिया जाएगा, काम है तो उसको रख लिया जाएगा। तो जो दोनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर आप निर्मला का एग्जाम्पल और सुधा के एग्जाम्पल की तरह देकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन कौन से लाभ मिलते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया था, ये रहा। उसको क्या क्या लाभ मिलते हैं ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत हो गई, छुट्टियां हो गई, या परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, ये सारे लाभ उसको सुधा को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गई तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकानों या दफ्तरों के नाम भरें, वे किस प्रकार की चीजें या सुविधाएं मुहैया कराते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें आप ये चीजें पता कर सकते हैं दुकानों दफ्तरों के नाम से, और वो क्या क्या सुविधा देते हैं ये सब आप यहाँ पर भर सकते हैं। चलिए, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। क्लास 6 की पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसके डिटेल में ही हमने हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करे हैं। तो अगर आपने वो सब कुछ नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 की, उस पर आप सारे चैप्टर्स की डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।